हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेक्स्चर लर्नर और थैंक यू फॉर वाचिंग माय ऑल प्रीवियस वीडियोस। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, उनको पसंद भी किया है। इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें और सबसे शेयर भी करें। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी सीरीज में अपना वीडियो नंबर 7। ओके, तो ये जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी सीरीज में, ये अभी मैं बेसिकली फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, ये फील्ड ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डोमेन में नहीं, ये जनरली कंप्यूटर के नेटवर्किंग के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर ये डोमेन नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। उसके बाद मैं एडवांस टॉपिक्स पे जाऊँगा। ओके, पहले फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, फिर हम उसके बाद इंटरमीडिएट पे जाएँगे, देन वी विल गो फॉर एडवांस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, वो है रिगार्डिंग ओएसआई मॉडल। ओएसआई क्या है? क्या है? ओके, देखो ओएसआई हमारा जो है दैट इज फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके, इसके अंदर 7 लेयर्स हैं। ओके, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पर्पस क्या है, क्यों है। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, ये क्या है पर्पस इसका, इसने हमने इसको एज ए रेफरेंस मॉडल डेवलप किया गया था 1984। ओके, जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा ओवर द नेटवर्क, तो उस कम्युनिकेशन को कैसे स्टार्ट होगा, तो जो सोर्स सिस्टम से लेकर टारगेट सिस्टम तक जाने के लिए उस कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओके, तो इसमें हर लेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस आइडेंटिफाई किया गया है कि इस लेयर में कम्युनिकेशन करते हुए क्या हुआ। जब आप एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहे हैं, या जब आप कोई वेबसाइट ब्राउज़र में विज़िट करते हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? ओके, कहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, फ़ाइल कैसे ट्रांसफ़र होती है सर्वर से आपकी मशीन तक, या आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट कैसे जाएगी सर्वर तक? तो उस सब के लिए रेफ़रेंस मॉडल तैयार किया गया। इसका एक पर्पज़ और था ट्रबल शूटिंग। यदि कल फ्यूचर में कोई इश्यू आए नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन में, तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए कैसे-कैसे आप स्टेप्स फ़ॉलो कर सकते हो, उसको एक रेफ़रेंस मॉडल तैयार किया गया। ये एक रेफ़रेंस मॉडल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट पे हम जो आज यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट। ओके, फॉर कम्युनिकेशन। ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है, टीसीपी/आईपी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल सेट है। ओके, जितने भी आपके नेटवर्क पे आप डिवाइस फ्लो यूज़ हो रहे हैं, ओके, चाहे वो मोबाइल फ़ोन, सर्वर्स, लैपटॉप, ओके, एनीथिंग, वो सब टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल का स्वीट है। ओके, जैसे इसमें 7 लेयर्स हैं, वहाँ हमारी 5 लेयर्स हैं टीसीपी/आईपी में। मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा टीसीपी/आईपी के रिगार्डिंग। ओके, अभी समझते हैं कि ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल क्या है और उसकी हर लेयर का पर्पस क्या है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको टीसीपी समझने में बहुत आसानी होगी। अब इसको हम शुरू करते हैं पहले एप्लीकेशन लेयर से। ओके, अब एप्लीकेशन लेयर यानी कि वो लेयर जो आपसे इंटरेक्ट कर रही है, यूजर से इंटरेक्ट कर रही है। तो जैसे आप ब्राउजर में वेबसाइट व्यू करने जाते हैं, तो आप किससे व्यू इंटरेक्ट करते हैं? ब्राउज़र से। अब ब्राउज़र में वेबसाइट कौन लेके आया? उसके पीछे एक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी, ओके, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो उस ईमेल को कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? वो है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो एप्लीकेशन है, चाहे वो ब्राउज़र हो या आपकी मेल एप्लीकेशन जैसे आउटलुक है या और भी मेलिंग एप्लीकेशन वगैरह होती है, उनको आप यूज़ कर रहे हो, तो उन वो एप्लीकेशन जब बैक में डाटा रिसीव करती हैं, तो उनको ट्रांसफॉर्म करना फॉर अ यूजर रीडेबल फॉर्म के अंदर, वो इनका काम है। जैसे एचटीटीपी से डाटा लेके आता है, वो आपको ब्राउज़र में शो करता है। एसएमटीपी मेल रिसीव कर सेंड करता है, वो आपको मेलिंग सॉफ्टवेयर में शो करता है। ठीक है? तो ये फर्स्ट लेयर है, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन करता है विद द एप्लीकेशन, और वहाँ पे एप्लीकेशन जो लेयर है, वो अपने प्रोटोकॉल्स जो उसके हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, इनको यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन कौन-सी यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डाटा को ट्रांसफ़ॉर्म करके आपको प्रोवाइड करता है। तो जब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप एक मेल भेज रहे हैं, ठीक है? जब आपने मेल सेंड किया, ओके?
तो उस मेल का डेटा नेक्स्ट जाएगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब ये लेयर का पर्पस क्या है? इसका पर्पस, मेन पर्पस जो है, डेटा रिसीव करना, पहला एप्लीकेशन लेयर से, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन करना, ओके, और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना सेशन लेयर के पास। जब ये हो गया सेंडर नोड पे, एप्लीकेशन डाटा लिया प्रेजेंटेशन लेयर ने, उसको एनक्रिप्ट किया, ओके, और फिर ट्रांसफर कर दिया सेशन लेयर के पास। रिसीवर एंड पे क्या होगा? सेशन लेयर से डाटा लेगी प्रेजेंटेशन लेयर, उसको डिक्रिप्ट करेगी और फिर देगी ऊपर एप्लीकेशन लेयर। सेंडर नोड पे क्या होगा? डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, वहां सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इस तरह फ्लो होगा। और इसका उल्टा कहाँ होगा? रिसीवर एंड पे डेटा उल्टा शुरू होगा, नीचे फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो जो यहाँ काम है, ये लेयर्स एक सिंपल ऑर्डर में कर रही है, उसको हम रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे ऑन द टारगेट नोड पे, रिसीवर नोड पे। ठीक है? तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि जो भी डेटा उसको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन लेयर से, उसको एन्क्रिप्ट करके पास करना टू सेशन लेयर। रिसीवर नोड पे है तो डेटा जो रिसीव किया सेशन लेयर से, उसको डिक्रिप्ट करना और वापस देना टू, वापस नहीं, टू नेक्स्ट देना एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारा हुआ पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। अब सेशन लेयर, सेशन लेयर जैसे नाम बोल रहा है कि सेशन एस्टेब्लिश करना, यानी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, तो पर्पस का मेन वही है कि सेशन को एस्टेब्लिश करें और जब तक कम्युनिकेशन चल रहा है सेशन को मेंटेन करें, प्लस उसमें ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखें। ये है हमारी सेशन लेयर। ठीक है? जब आपने डाटा सेंड करना शुरू किया तो डाटा जहां जाना है वहां तक का सेशन एस्टेब्लिश करके मेक श्योर करें कि डाटा सही नोड पे ही जा रहा है, सही रिसीवर को रिसीव कर रहा है, वो भी ऑथेंटिकेट करना काम सेशन लेयर का है। जब तक डाटा ट्रांसफर हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो रही है, जब तक सेशन को मेंटेन करना। ऐसे ही ट्रांसफर कंप्लीट हो जाए, सेशन को ब्रेक करना काम भी सेशन लेयर का है। फाइन। ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके, जैसा कि नाम बता रहा है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ऑन अ सेंडर नोड, जो डाटा भेज रहा है उस नोड पे, उस कंप्यूटर डिवाइस पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? जो डेटा इसने रिसीव किया है सेशन लेयर से, उस डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, डेटा को पूरा तोड़ देना। ओके, फिर वो डेटा एंड टू एंड डिलीवरी जो होगी उसकी, फिर यहाँ से चलेगा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। जैसे ट्रक होता है ना, डेटा भाई सामान उठाया ऐसे लेके जाना है, तो यहाँ पे वो ट्रक का काम कर रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंडर नोड से डाटा जो आया है पूरा, उस डाटा को सेगमेंट्स को उठा के प्रॉपरली यहाँ से लेके जाना और रिसीवर नोड पे उसको पहुंचाना। और जब रिसीवर नोड पे पहुंच जाए, वहां क्या काम है उसका? जो डेटा उसने रिसीव किया, जो सेगमेंट रिसीव किया, उनको प्रॉपर उसी ऑर्डर में रिसीव करना कि फाइल दोबारा रिकवर करी जा सके। ओके, क्योंकि डेटा जब ट्रांसपोर्ट होगा नेटवर्क के ऊपर, तो कोई सेगमेंट पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, कोई बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कोई डिले हो के आएगा। तो हर एक का पहुंचने का अलग अलग टाइम होगा। ओके, तो उस को रिसीव करने के बाद उन सबको असेंबल करके एक ऑर्डर में करना, ताकि वो फाइल वापस जैसी थी वैसी बन जाए ऑन द रिसीवर नोड। तब उस फाइल डाटा को वापस ट्रांसपोर्ट लेयर देता है टू सेशन लेयर। ओके, तो काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का? सबसे पहला काम है सेगमेंट्स बनाना डेटा के, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रिसीवर, सॉरी, सेंडर टू रिसीवर। ओके, चेक करना कि ट्रांसफर के दौरान किसी डेटा में कोई गड़बड़ तो नहीं आ गई, कोई एरर तो नहीं होगी, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया। वो सब चेक करना भी काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। अब नेटवर्क लेयर, ओके, इसके दो मेन पर्पस है। पहला पर्पस इसका ऑन द सेंडर नोड क्या है कि जो सेगमेंट्स रिसीव किए हैं फ्रॉम नेटवर्क लेयर, उनको अगेन फर्दर डिवाइड करना इनटू पैकेट्स। ओके, कहते हैं डेटा पैकेट्स में फर्दर ब्रेक करना सेगमेंट्स को। ठीक है, ये हो गया सेंडर नोड पे। और जो रिसीविंग नोड है, वहां क्या काम है नेटवर्क लेयर का? जो उसने पैकेट रिसीव किए उनको बैक असेंबल करना सेगमेंट्स में और सेंड कर देना टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ये है मेन पर्पस नेटवर्क लेयर का। सेकंड पर्पस इसका ये है कि रूट एस्टेब्लिश करना। ओके, कि राउटिंग करना, कि आपका जो पैकेट ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर,
ओके, वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, ओके, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैसे जाएगा, क्या रूट होगा जाने का उसका, वो एस्टेब्लिश करता है नेटवर्क लेयर। तो दो पर्पज हैं, पहला सेगमेंट्स को डिवाइड करना पैकेट्स में ऑन द सेंडर नोड, और इसी पैकेट्स को वापस कन्वर्ट करना सेगमेंट्स में ऑन द रिसीवर नोड, प्लस सेंडर नोड से लेकर रिसीविंग नोड तक के नेटवर्क को, रूट को एस्टेब्लिश करने से हम राउटिंग बोलते हैं, वो काम नेटवर्क लेयर पे है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म समझनी पड़ेगी आपको, आईपी एड्रेस। आप किसी को फोन लगाते हैं, जिसको फोन नंबर होता है, या अगर फोन नंबर आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा, आपसे बात कर पाएंगे किसी इंडिविजुअल से, नहीं कर पाएंगे। आपको उसका नंबर पता होना चाहिए, तभी आप उसको कॉल कर सकते हैं। सेम भी यहाँ पर होता है नेटवर्क में, कि हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क के ऊपर। जैसे हम IPv4 और IPv6 दो वर्जन इसके हैं। IPv4 जो है वो 32 बिट का है, और जो IPv6 है वो 128 बिट का एड्रेस है। मैं आपको डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है रूट कि हाँ, उसको डाटा को कहाँ जाना है, तो उसे पता होना चाहिए कि जहाँ भेजना है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और सेंटर का आईपी एड्रेस उसके पास है ही। तो जब डाटा भेजता है तो हर पैकेट में वो लगा देता है कि आपका ये आईपी एड्रेस, आपको इस आईपी एड्रेस पे जाना है, और उसको नेटवर्क में उस रूट पे छोड़ देता है, जाओ। ये हुआ हमारा पर्पस नेटवर्क लेयर का। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? ओके, यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करके आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। अब आता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, जब नेटवर्क लेयर ने उस पैकेट्स में एड्रेस लगा दिया, आईपी एड्रेस, कि आपको किस आईपी एड्रेस पे जाना है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उन पैकेट्स को लेकर के अगेन फर्दर डिवाइड करता है छोटे छोटे, जिनको कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, और फिर उनका ट्रांसपोर्ट करना, कैसे जाएगा ये, ओके, क्या लॉजिक फॉलो फॉलो करेंगे, वो काम डेटा लिंक लेयर का है। यानी फैसिलिटेट्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइस इन द सेम नेटवर्क। किसी और नेटवर्क पे है तो जो आईपी एड्रेस उसमें लगाया है आपने, उसके थ्रू ये मूव होगा। बट यहाँ पे अगेन डिवीजन हो गया फर्दर फ्रेम में। पहले मैं क्या देखा था, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, अब यहाँ इसके डाटा के फ्रेम्स बना दिए गए, उस सब में आईपी एड्रेस ऑलरेडी लगा हुआ है, और उसको रिलीज कर दिया नेटवर्क पे कि अब आप मूव करो और टारगेट नोड तक पहुंचो। लास्ट में आता है फिजिकल लेयर। अब यहाँ डाटा फ्लो होना शुरू होगा आपकी केबल पे या आपके वायरलेस नेटवर्क पे, इन अ फॉर्म ऑफ 01 01 01 में वो डाटा फ्लो होना शुरू हो गया आपके नेटवर्क में। आपका लोकल नेटवर्क है या आप डाटा आपका इंटरनेट पे जा रहा है, वायरलेस पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो जाएगा 01 के अंदर। तो फिजिकल लेयर बात करता है डेटा ट्रांसफर ऑन द केबल वायरलेस, जिससे आपका सोर्स डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस कनेक्टेड है रिसीविंग डिवाइस या टारगेट डिवाइस। तो ये हमारी 7 लेयर्स, उनके बारे में हाई लेवल पर्पस की, हर लेवल का पर्पस क्या है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पूरी शीट बनाई है। ठीक है, टेबल देख सकते हैं आप कि इन लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जनरली यूज होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल्स वेरी कर जाते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा, यदि आप ब्राउजर में आप वेबसाइट व्यू कर रहे हो तो वहां पे HTTPS प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में। यदि आप यूज कर रहे हो मेलिंग, ठीक है, तो उसमें आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज होगा मेल सॉफ्टवेयर के अंदर। यदि आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, लाइक कोई फाइल फाइल जिला है या आपका WinSCP सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे FTP यूज होगा। आप रिमोटली किसी मशीन से कनेक्ट कर रहे हो तो वहाँ टेलनेट यूज होगा। तो ये सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। सेम वे प्रेजेंटेशन लेयर के एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे TLS है, SSL है। ये क्या है, इनका पर्पस है एन्क्रिप्शन करना। सेशन लेयर पे PPTP, ओके, LTP, नेट बायोस, ये सेशन एस्टेब्लिश करने के प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, ठीक है, जैसे मैंने कहा था TCP, कि आपका कैसा प्रोटोकॉल है TCP। TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और यहाँ UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस? कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि आप पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, ओके, जिसमें आपका रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट करता है कि हाँ भाई, डाटा रिसीव हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में
सेंडर डाटा भेज रहा है, उसको इससे मतलब नहीं कि डाटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें रिसीवर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं भेजता। ठीक है? उस तक डाटा पूरे पहुँचे, पैकेट लॉस्ट हो जाएँ, ठीक है? वो चांसेस हैं यूडीपी के अंदर। बट यूडीपी फास्ट होता है कंपेयर टू कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी से। क्यों? क्योंकि टीसीपी में उसको पहले एस्टेब्लिश करो कनेक्शन, कन्फर्म करो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, फिर डेटा जब रिसीव हुआ प्रॉपर नहीं हुआ तो दोबारा डाटा भेजो। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर और रिसीवर को यहाँ पे करनी पड़ती है। फिर नेटवर्क लेयर पे हमारे IPv4 हैं, IPv6 अभी नया वर्जन आ गया है, क्योंकि डिवाइस बढ़ रहे हैं हमारे पास, तो वी नीड मोर आईपी एड्रेसेस, तो IPv6 आ गया है। डेटा लिंक के प्रोटोकॉल्स है ना, फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स, जैसे IEEE 802, IEEE 802.3, वायरलेस के, लैन के, ब्लूटूथ के, ये सब प्रोटोकॉल्स इन लेवल पर काम करते हैं। एक चीज मैं भूल गया, प्रोटोकॉल्स होते क्या है बताना। प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स, ओके, जो आपको या आपके डिवाइस फॉलो करता है फॉर कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं कम्युनिकेशन, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल्स हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, अभी यहाँ से वहां जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है पहले से ही कि इसके अंदर आपको इस तरह से ही काम करना है। जैसे नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल है कि आपका IPv4 प्रोटोकॉल यदि आप यूज कर रहे हो, यानी आपके जो सेंडर मशीन है या रिसीवर मशीन है, उनके जो IP एड्रेस होंगे वो होंगे 32 बिट के। HTTP क्या काम पर्पस क्या है कि जो रिक्वेस्ट भेजी है ब्राउजर ने सर्वर पे वेब पेज के लिए, उस पेज को रिसीव करना और ब्राउजर में शो बैक करना, HTTP प्रोटोकॉल का काम है। SMTP का काम मेल भेजने और मेल रिसीव करने का, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे रेकमेंड किए गए हैं, इनको आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर। ये फिक्स नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सारे प्रोटोकॉल यूज करने हैं, इसलिए बहुत सारे हैं। ओवरसाइज जो मैंने बताया कि फ्रेमवर्क है, ये फोर्स नहीं करता है, ये एक रेफरेंस मॉडल है समझने के लिए कि जब भी कम्युनिकेशन होगा आपके सेंडर और रिसीवर में, वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, डेटा का फ्लो सेंडर नोड पे कैसे होगा और रिसीवर नोड पे वही डाटा कैसे रिसीव होगा, कैसे बैक टू वो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यदि आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट एज ए वर्ड नहीं जाएगा, जाएगा वो जीरो वंस के अंदर ही। बट वो एप्लीकेशन लेयर जो वर्ड है वहां से कैसे कन्वर्ट होगा, प्रेजेंटेशन लेयर में कैसे वो सेशन एस्टेब्लिश होगा, किस तरह से फाइल ब्रेक होती जाएगी इन बैक टू फ्रेम्स एंड देन जीरो वंस में, फिर वही जीरो वंस कैसे कन्वर्ट होंगे वर्ड फाइल में ऑन द रिसीवर नोड। तो ये पूरा रेफरेंस मॉडल है। प्रोटोकॉल सूट हमारा अलग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, पूरा इंटरनेट उसी पर डिपेंडेंट है आज। बिना TCP IP के कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सारे डिवाइसेस सब TCP IP कम्युनिकेशन ही प्रोटोकॉल सूट यूज कर रहे हैं आज की डेट पे। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। यदि कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप मुझे कमेंट करें, ओके, पूछें। मैं आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, यदि जरूरत पड़ी तो मैं उस पर और बेटर एक्सप्लेन करके नया वीडियो भी लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।